Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10, subject science. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 हमारे बहुत सारे पार्ट में बना चुका हूँ इस पर। आज मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 5। जी हाँ डियर स्टूडेंट, पार्ट 1, 2, 3, 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और आज हम पार्ट 5 की स्टार्टिंग करेंगे। लेसन बहुत लंबा चौड़ा है। इससे पहले पार्ट 4 में हमने स्टडी किया था रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और आज हम रजिस्टर्स जो हैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टडी करेंगे। रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इसमें स्टडी करेंगे। तो देन देखिए इसमें क्या होता है, when registers are joined in parallel, when resistors are joined in parallel, जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही when resistors are joined in parallel, the reciprocal of the resistance, total resistance of the system is equal to the sum of रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर लीजिए आप टोटल रेजिस्टेंस का, और फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए उन सब रेजिस्टर्स का, इसके क्या होता है, इक्वल होता है, राइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे 1/R, ठीक है, ये आपने टोटल रेजिस्टेंस लिया है और पैरेलल है इसलिए RP कर देता हूँ इसे। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका रेसिप्रोकल कर लेना है और सबको उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 3 आपने यहाँ पर रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, R1, R2, R3, ठीक है। तीनों ही क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर लगा रखा है एमीटर, यहाँ लगा रखा है वोल्ट मीटर, ये है की, ये है बैटरी, ठीक है। सर्किट कंप्लीट है आपका। देन इसके बाद देखिए, लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। हम ये मानते हैं कि 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 जो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, पॉइंट A और B कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम में A पॉइंट यहाँ पर दिया है मैंने, B पॉइंट यहाँ दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज इक्वल टू कितना है, V इज इक्वल टू क्या है, V। द टोटल करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट A एंड B इज I। और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है A और B के बीच में वो कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर्स R1, R2, R3 इज इक्वल टू I1, I2, I3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तीनों रजिस्टर्स हैं, इन तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो होगा। वहाँ पर जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर करंट जो है वो तीनों रजिस्टर्स में क्या फ्लो हो रहा था, सेम फ्लो हो रहा था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर तीनों रजिस्टर्स में करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होगा, अलग अलग अमाउंट में फ्लो होगा, ठीक है। वी नो दैट I is equal to I1 plus I2 plus I3, I is equal to I1 plus I2 plus I3। According to Ohm's law, I1 is equal to V upon R1, V upon R1, क्योंकि आपको पता था कि हमने वहाँ पर क्या दिया था, V is equal to IR, ठीक है, ये दिया था। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला कि I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R, ठीक है। तो अगर R1 के लिए बात कर रहे हैं तो I1 is equal to V upon R1, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो करंट का अमाउंट है वो भी अलग है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी अलग है। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। यहाँ पर आपका देख लीजिए वोल्टेज सेम है, ठीक है। I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट क्या है, डिफरेंट। डियर स्टूडेंट, वापस अपनी मैं बात रिपीट कर देता हूँ। वोल्टेज जो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो तीनों ही रजिस्टर्स में क्या है, सेम, ठीक है। R1, R2, R3 तीनों में क्या है, सेम है, बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या है, डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। मैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर। देन इसके बाद देखिए, लेट टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RP, दस I इज इक्वल टू V अपॉन RP, V अपॉन RP। V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज, RP क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है, V अपॉन R3। तो V से V तीनों जगह पर कॉमन लेकर काट दिया आपने, तो क्या रह गया, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो RP
यानी कि देखिए आप जो स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पर आपको ध्यान होगा जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी उसी डेफिनेशन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्लाइड नंबर 1 लगा रहा हूँ। क्या लिखा था हमने? द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आरपी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। जितने भी रेजिस्टेंस है उनका भी रेसिप्रोकल कर लीजिए और फिर उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये किया था। तो देन देखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको ध्यान रखना है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। मैंने बताया था ना आपको कि V की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, सब जगह पर वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की सेम आएगी, बट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इक्वल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टर्स को जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। इसके बाद देन डियर स्टूडेंट हम इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के डेफिनेशन से। क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसा वर्क है जो मेंटेन करता है या जो कंटिन्यू करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इट्स SI यूनिट इज जूल। इसकी SI यूनिट क्या है? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट हमेशा क्या होती है? जूल ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा वर्क है ये जो इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू फ्लो होने देता है। ठीक है, ऐसा वर्क है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू फ्लो होने देता है सर्किट में, और इसकी SI यूनिट जो है वो क्या है? जूल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन ऑन फ्लोइंग करंट through an electric circuit is called electric power. The rate of flow of work done on flowing current through an electric circuit is called electric power. ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर EP, इलेक्ट्रिक पावर को शॉर्ट में लिखा है मैंने EP इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन अपॉन टोटल टाइम के टाइम के अकॉर्डिंग कितना काम हो रहा है उसी को हम किस में मेजर करेंगे? पावर में, इलेक्ट्रिक पावर में। तो देखिए वर्क डन W, टोटल टाइम स्मॉल t। तो देन देखिए क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू VIT। वी नो दैट कि W की वैल्यू क्या होती है? VIT, V इंटू I इंटू T। तो देन देखिए यहाँ पर T इज इक्वल टू W अपॉन T। W की वैल्यू यहाँ से रख दिया आपने VIT अपॉन T। तो T से T क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो देन P इज इक्वल टू क्या हो गया? VI। अब हम ये भी जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम्स लॉ में निकाला था हमने ये। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने। तो V की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ P इज इक्वल टू VI था। V की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी IR। तो IR इंटू I, तो I स्क्वायर R। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू R। ये आपको ध्यान रखना है। पावर के लिए फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी है इस पर बेस्ड। तब न्यूमेरिकल आएंगे तो हो सकता है वैल्यू जो है फॉर्मूला आपको पुट करना पड़े वहाँ पर, राइट। ठीक है, ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। आज हमने लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इनसे हम इंट्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा इसके बाद में, ये पार्ट 5 आज हमने बनाया है। पार्ट 6 जो आएगा इस लेसन पर इलेक्ट्रिसिटी पर, उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उन्हें मैं ही सॉल्व करवाऊँगा। तो आपको पहले ये जो थ्योरी पार्ट है इसका, उसको पूरा ढंग से कवर कर लेना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको ढंग से कवर कर लेना है। उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हमने स्टडी किया, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए, तब जाकर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।